वर्क, पावर एंड एनर्जी की थ्योरी हम पढ़ चुके हैं और उससे रिलेटेड जितनी भी डेरिवेशंस थी वो सब हम कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे इसके प्रॉब्लम्स की। तो इसकी प्रॉब्लम्स की बात करने से पहले हम कुछ फार्मूलाएँ देखेंगे जो हमने पूरे चैप्टर की थ्योरी पढ़ते हुए डिस्कस किए थे। तो यहाँ पर सबसे पहला फार्मूला हमने वर्क का लिखा हुआ है। वर्क के फार्मूले दो हमने डिस्कस किए थे, एक था विदाउट एंगल, एक था विथ सर्टेन एंगल। सबसे पहला फार्मूला क्या है, W इज इक्वल्स टू एफ एस, और दूसरा क्या है, W इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। तो ये एंगल के लिए, ये विदाउट एंगल है। इसके बाद फिर पावर के लिए भी हमने दो फार्मूले डिस्कस किए थे। एक फार्मूला इसका हमने डेफिनेशन से निकाला था, दैट वाज W अपॉन T, और दूसरा फार्मूला हमने इसका ड्राइव किया था किस डेरिवेशन से, रिलेशन बिटवीन पावर एंड वेलोसिटी। तो उसके लिहाज से जो फार्मूला आया था वो P इज इक्वल्स टू एफ वी था। इसके बाद फिर हमने डिस्कस किया था काइनेटिक एनर्जी के बारे में। काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला ड्राइव किया गया था वो के ई इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर था। फिर हमने बात की थी पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी की भी डेरिवेशन की गई थी और जिसके ज़रिए फार्मूला आया था पी ई इज इक्वल्स टू एम जी एच। हम ये भी कह सकते हैं कि जी पी ई इज इक्वल्स टू एम जी एच। उसके बाद फिर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की बात की गई थी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला ड्राइव किया गया था वो क्या था, ई पी ई इज इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर। लास्ट हमने रिलेशन डिस्कस किया था पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के दरमियान में। तो यहाँ पर जो रिलेशन आया था उसके लिहाज से हमने जो फार्मूला डिस्कस किया था वो था पी ई लॉस्ट इज इक्वल्स टू के ई गेन। तो उसके लिहाज से जो फार्मूला आया था वो क्या आया था, एम जी एच इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वेयर। इसके बाद अब हम बात करेंगे इस चैप्टर की प्रॉब्लम्स की। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम हम डिस्कस कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड, तो उसके लिहाज से अगर हम यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन को हम रीड कर लेते हैं। लिखा हुआ है, हाउ मच वर्क इज डन टू डिस्प्लेस हॉरिजॉन्टली अ बॉडी 40 मीटर बाय अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। कह रहे हैं कि एक बॉडी है जिस पर 40 मीटर यानी कह लें उसने डिस्टेंस कवर करना है, और जबकि उस पर फोर्स अप्लाई की गई थी 200 न्यूटन, यानी 40 मीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको जो फोर्स रिक्वायर्ड थी वो 200 न्यूटन थी और वो अप्लाई कर दी गई। और एंगल कितना बन रहा था उस वक्त, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का एंगल दिया हुआ है और फोर्स दी हुई है और डिस्प्लेसमेंट दी हुई है। तो ये सब चीज़ें हमने यहाँ पे गिवन में मेंशन कर दी। डिस्प्लेसमेंट को एस से इंडिकेट किया, 40 मीटर था। फोर्स को एफ से इंडिकेट किया, 200 न्यूटन। न्यूटन फोर्स का यूनिट था तो इस वजह से यहाँ पे हमने इसको फोर्स इंडिकेट किया। एंगल 30 डिग्री का दिया हुआ है तो एंगल को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो थीटा किसके इक्वल है, 30 डिग्री के इक्वल है। थीटा एंगल का सिंबल है, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये किस तरह है, ये इस तरीके से बना हुआ है, या आप कह सकते हैं कि इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पर हम बात करेंगे रिक्वायर्ड की। तो रिक्वायर्ड हमें क्या है, वर्क रिक्वायर्ड है, वर्क डन। तो इसके लिए हम पहले चेक करेंगे विच फॉर्मूला विल बी यूज्ड। सबसे पहला फॉर्मूला अगर हम चेक करें तो W इज इक्वल्स टू एफ एस, ये विदाउट एंगल है लेकिन यहाँ पर एंगल दिया हुआ है। तो विद रिस्पेक्ट टू एंगल वी विल यूज W इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और इसको यूज़ करके फिर हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। तो f की वैल्यू क्या दी हुई है 200, s की वैल्यू क्या दी हुई है 40, और cos एज इट इज, और थीटा की वैल्यू क्या है 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री हमने यहाँ पर पुट कर दिया। इसके बाद 200 को हमने 40 से मल्टीप्लाई किया तो व्हाट विल बी द वैल्यू 8000, एंड cos 30 डिग्री, अगर हम cos 30 की बात करें इट इज इक्वल्स टू 0.866 अकॉर्डिंग टू द ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री की बेस पर अगर हम इसको देखें तो cos 30, क्योंकि ये cos ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है तो cos 30 किसके इक्वल है, 0.866 के इक्वल है। ये आप लॉग टेबल से भी देख सकते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं अगर आपको अलाउ है, या तो आप इसको याद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वैसे इनकी रेसिप्रोकल वैल्यूज़ भी होती हैं, यानी इनकी वैल्यूज़ फ्रैक्शंस में भी होती हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसकी फ्रैक्शन वाली वैल्यू यूज़ नहीं करेंगे, हम इसकी पॉइंट्स वाली वैल्यू यूज़ करेंगे। तो cos 30 पॉइंट्स में 0.866 के इक्वल होता है, तो इस वजह से यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू ली 0.866। तो ये इसकी वैल्यू पुट कर दी cos 30 की। अब जब दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आएगा 6928, और वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल। तो यहाँ पर इसका यूनिट आ गया।
इसके बाद रिजल्ट हमने लिख दिया बिल्कुल क्वेश्चन की वर्डिंग से ही, दैट 6928 जूल व्हाट इज डन टू डिस्प्लेस अ बॉडी हॉरिजॉन्टली। तो ये हमने कर ली पहली प्रॉब्लम सॉल्व। अब हम चलेंगे दूसरी प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द पावर ऑफ एन इंजन। हमसे क्या पूछी जा रही है, पावर पूछी जा रही है एक इंजन की, दैट पुल्स अ 1000 kg ऑटोमोबाइल, जो कि क्या कर रहा है 1000 kg ऑटोमोबाइल को पुल कर रहा है, यानी उसको खींच रहा है। तो मास दिया हुआ है किसका, ऑटोमोबाइल का। इसके बाद फिर लिखा हुआ है एट अ स्टेडी स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, स्पीड दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड, और लिखा हुआ है अलोंग अ लेवल रोड, यानी कि रोड पर एक इंजन 1000 kg ऑटोमोबाइल को क्या कर रहा है, खींच रहा है, किस स्पीड से, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। पावर पूछी जा रही है, तो पहली चीज़ हम देखेंगे कि फॉर्मूला कौन सा अप्लाई हो सकता है। तो यहाँ पर पावर के दो फार्मूलाए लिखे हुए हैं, एक है W/T और एक है F/V। तो इस कंडीशन के लिहाज से जैसे कि हमारे पास क्या दी हुई है, स्पीड दी हुई है, तो स्पीड के लिए हमारे पास ये वाला फार्मूला ज़्यादा सूटेबल है, P = FV। So now we will use this formula for finding power। तो P = FV हमने अप्लाई किया। अब यहाँ पर F को W और फिर W को mg के इक्वल ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि लेवल रोड की बात हो रही है। तो लेवल रोड की बात हो रही है मतलब कि बॉडी ज़मीन पर मूव कर रही है। तो अमूमन सिंध टेक्स्ट बुक में जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनमें अगर रोड की या ज़मीन की बात की जाए तो वहाँ पर हम ज़्यादातर फोर्स को वेट ले लेते हैं। तो फोर्स को हमने वेट के इक्वल लिया और फिर वो किसके इक्वल आ गया, mg। तो इंस्टेड ऑफ F क्या आ गया, mg आ गया। तो P किसके इक्वल आ गया, mgv। अब हमारे पास m दिया हुआ है 1000, v भी दिया हुआ है 10 और g यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है जो कि 9.8 है। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। हमने क्या किया, तीनों की वैल्यूज़ पुट कर दी, m की भी, g की भी और v की भी। तीनों को जब मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 98,000 वॉट। ये पावर आ चुकी है। तो ये पावर आ चुकी है, यहाँ पे हमने इसका रिजल्ट लिखा क्वेश्चन की वर्डिंग से ही, द पावर ऑफ एन इंजन दैट पुल्स एन ऑटोमोबाइल इज 98,000 वॉट। ये इसकी पावर दी हुई है। अब हम मूव करेंगे थर्ड प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 3 की बात करते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, कह रहे हैं विद व्हाट कांस्टेंट वेलोसिटी वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी, वेलोसिटी रिक्वायर्ड है, कैन अ 1960 watt, this is the power which is given, so we have written in given that is 1960 watt. After this what is written, motor raise a mass of 100 kg, मास दिया हुआ है 100 kg का, तो यहाँ पे हमने वो मेंशन कर दिया। तो दो चीज़ें दी हुई है, कह रहे हैं कि एक मोटर है जो जिसकी पावर 1960 है और उसका मास 100 kg है। तो ये बताइए कि वो जो अपलिफ्ट करेगी ग्राउंड से, तो वो किस वेलोसिटी से अपलिफ्ट करेगी ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पर उस हमने वो वेलोसिटी फाइंड करनी है। अब यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया कि वेलोसिटी फाइंड करनी है। इसके लिए हमने सेम वही फॉर्मूला जो हमने पहले यूज़ किया था, P = FV, वही यूज़ किया। अब यहाँ पर सिंस F was equals to W and W is equals to mg, so instead of F, mg is there, so P is equals to mgv. Now we will put the values। तो वैल्यू सबसे पहले किसकी पुट होगी, P की पुट होगी। तो P की वैल्यू हमने पुट कर दी 1960। आफ्टर दैट द वैल्यू ऑफ M दैट इज 100 and the value of G is 9.8. This is the constant, it can never be mentioned or sometimes it can be mentioned in the question. Now we will multiply both of them first। तो हमने यहाँ पे इन्हें मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू क्या आ गई, 980 आ गई। आफ्टर this 980 is in multiplied, so on the left side it will be dividing। तो यहाँ पर 1960 को 980 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द रिक्वायर्ड वेलोसिटी बाय विच मोटर कैन रेज द मास ऑफ 100 kg। ये वो वेलोसिटी है जिसकी वजह से मोटर क्या करेगी, ऑब्जेक्ट को हाइट पर लिफ्ट करेगी। तो हमने रिजल्ट में यही मेंशन कर दिया कि अ मोटर रेज अ मास ऑफ 100 kg विद द वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स आवर प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, अ बॉय ऑफ मास 50 kg, एक बॉय का मास दे दिया गया है 50 kg, तो उसको हमने गिवन में मेंशन कर दिया है। और इसके बाद लिखा हुआ है ऑन अ मोटर बाइक इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ
20 मीटर पर सेकेंड वो क्या कर रहा है, बाइक पर मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी उस वक्त 20 मीटर पर सेकेंड है। आगे लिखा हुआ है व्हाट इज हिज काइनेटिक एनर्जी, उसकी काइनेटिक एनर्जी हमें फाइंड करनी है कि जब वो बाइक पर मूव कर रहा है तो बाइक चल रही है तो उस वक्त उसकी काइनेटिक एनर्जी बाइक पर कितनी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पर हमने क्या डिस्कस किया था कि E इज इक्वल्स टू हाफ mv², जो कि डेरिवेशन के थ्रू ड्राइव किया गया था। उसी फॉर्मूले को हमने यहाँ पर यूज़ किया कि E इज इक्वल्स टू हाफ mv²। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो वैल्यूज़ पुट करेंगे तो KE और हाफ एज इट इज़ आ जाएगा, और m की जगह m की वैल्यू 50 और v की जगह v की वैल्यू 20। अब इसके बाद द स्क्वायर ऑफ 20 का स्क्वायर निकालें तो क्या आएगा 400। दिस 400 विल बी मल्टीप्लाइड विद दिस 50, इन्हें मल्टीप्लाई करें और इसको 1 से भी मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर क्या आएगा 20,000। दिस 20,000 विल बी डिवाइडेड विद 2, इसको 2 से जब डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 10,000। आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं और यू कैन ऑल्सो डायरेक्टली डिवाइड। इस 2 को अगर हम इससे कैंसिल करें तो 2 1 2, 2 1 2, सो इट विल बी 10। तो ओवरऑल देखें तो 10,000 जूल्स काइनेटिक एनर्जी कंज्यूम हो रही है जब बॉडी मूव कर रही है। तो यहाँ पर हमने इसका रिजल्ट लिखा कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉय मूविंग ऑन मोटर बाइक इज 10,000 जूल्स। अब हम न्यूमेरिकल नंबर 5 डिस्कस करेंगे। नाउ वी आर डिस्कसिंग प्रॉब्लम नंबर 5। प्रॉब्लम नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द PE स्टोर्ड बाय अ कार ऑफ वेट 2000 न्यूटन। कह रहे हैं कि एक कार है जिसके अंदर यानी जिसका वेट आप कह सकते हैं 2000 न्यूटन है, उससे पूछा जा रहा है कि उसकी PE उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी जब उसको हाइट पर कवर करवाया जा रहा है, या कह सकते हैं कि उसको स्ट्रेट अप लिफ्ट करवाया जा रहा है ऊपर की तरफ 50 मीटर। तो जब भी किसी बॉडी को अपवर्ड लिफ्ट करवाया जाता है, तो जब भी अपवर्ड लिफ्ट करवाया जाएगा इट मीन्स वर्टिकल डिस्टेंस इज कवर्ड। तो जब वर्टिकल डिस्टेंस कवर होता है तो वहाँ पर हाइट मौजूद होती है, यानी कि जो डिस्टेंस हमारे पास दिया हुआ है ये असल में हाइट है। तो असल में यहाँ पर जब हाइट दी हुई है तो हमने वेट मेंशन कर दिया गिवन में और हाइट भी मेंशन कर दिया, एंड वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी रिक्वायर्ड है। अब क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला यहाँ पर हमने यूज़ किया होगा वो क्या था, वो PE इज इक्वल्स टू mgh था, क्योंकि ये डेरिवेशन से हमने एक्सट्रैक्ट किया था। तो PE इज इक्वल्स टू mgh इसका फॉर्मूला है। इसके बाद अब यहाँ पर mg किसकी इक्वल है, W के इक्वल है, और इस mg की जगह फिर हमने क्या किया W लिख दिया। तो PE इज इक्वल्स टू WH। नाउ वी विल पुट द वैल्यूज़, क्योंकि W हमारे पास दिया हुआ है और H भी दिया हुआ है। अगर हम इसमें वैल्यूज़ पुट करते तो ना तो हमारे पास W था और ना तो यानी कह लें कि सॉरी ना तो हमारे पास M था ना तो हमारे पास G था। इस वजह से हमने क्या किया, mg को W के इक्वल लिया तो WH फॉर्मूला बनाया, और WH फॉर्मूला बनाने के बाद हमने इसमें क्या किया, वैल्यूज़ को पुट किया। अब W की जगह W की वैल्यू 2000 और उसके बाद H की जगह H की वैल्यू 50। तो 2000 को जब 50 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया 100,000। तो 100,000 जूल पोटेंशियल एनर्जी एक बॉडी की यानी कह लें कार की मौजूद होगी जब उसको लिफ्ट किया जाएगा। तो हमने यहाँ पे इसका रिजल्ट लिख दिया। रिजल्ट क्या है, द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड बाय अ कार इज 100,000 जूल्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट न्यूमेरिकल नंबर 6। प्रॉब्लम नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है, अ बॉक्स इज पुश्ड 5 मीटर अक्रॉस अ लेवल रोड। 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया है या डिस्प्लेसमेंट कवर किया है किसने, एक बॉक्स ने, बाय हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। जब उस पर हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई की गई 200 न्यूटन की, ठीक है। तो उसके बाद लिखा हुआ है हाउ मच वर्क इज डन ऑन द बॉक्स। वर्क हमें फाइंड करना है, इट इज़ द इजीएस्ट न्यूमेरिकल। वर्क फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट दी हुई है और फोर्स दी हुई है। अब यहाँ पर एंगल नहीं दिया हुआ तो एंगल वाला फॉर्मूला वर्क का हम नहीं लगा सकते, हम सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट वाज W इज इक्वल्स टू FS। सो वी हैव टू फाइंड W। नाउ लेट्स पुट दी वैल्यूज। तो F क्या दिया हुआ है 200 दिया हुआ है और डिस्टेंस क्या दिया हुआ है 5। तो हमने जब इनको मल्टीप्लाई किया तो व्हाट विल बी द आंसर, W इज इक्वल्स टू 1000 जूल्स। वर्क का यूनिट जूल होता है तो हमने उसका यूनिट आगे मेंशन कर दिया। अब रिजल्ट लिखेंगे तो रिजल्ट हम क्वेश्चन के वर्डिंग से ही लिखेंगे। तो क्या लिखा हुआ था, हाउ मच वर्क इज डन ऑन द बॉक्स। सो 1000 जूल वर्क इज डन ऑन द बॉक्स।
अब इसके बाद हम मूव करेंगे प्रॉब्लम नंबर 7 की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 7 में फिर से काइनेटिक एनर्जी पूछी जा रही है और मास दिया हुआ है, लेकिन जो वेलोसिटी दी हुई है वो किलोमीटर पर आवर में दी हुई है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, इसके बाद फिर हम इसके डाटा डिस्कस करते हैं। क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज़ द केई ऑफ 2000 kg कार। 2000 kg मास दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी पूछी जा रही है, तो काइनेटिक एनर्जी हमने रिक्वायर्ड में लिख दी। ट्रैवलिंग एट 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जबकि वो गाड़ी मूव कर रही थी, तो 90 किलोमीटर पर आवर है, तो किलोमीटर पर आवर विल बी कन्वर्टेड इनटू मीटर पर सेकेंड। तो किलोमीटर पर आवर को हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि ये एसआई यूनिट नहीं है। वी हैव टू सॉल्व इन एसआई यूनिट, क्योंकि हमारे पास जो मास दिया हुआ है वो केजीज में है और केजी एसआई यूनिट है, जिसकी वजह से वेलोसिटी को भी हम एसआई यूनिट में लेके जाएंगे। तो यहाँ पर अब ये किलोमीटर पर आवर था, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी वैल्यू दी हुई होगी उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3600 से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। किलोमीटर जब मीटर में जाता है तो 1000 से मल्टीप्लाई होता है, लेकिन आवर से सेकंड्स में जाने के लिए अब क्या करेंगे, हम 3600 से इसको किलोमीटर को डिवाइड कर देंगे। अब जब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हमने 90 को मल्टीप्लाई किया 1000 से और डिवाइड किया 3600 से, तो जब इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड किया जाएगा 3600 से, तो वैल्यू क्या आएगी, 25 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, तो द सेम फार्मूला विल बी यूज्ड, के इज इक्वल्स टू हाफ mv²। तो यहाँ पे हमने के इज इक्वल्स टू हाफ mv² फार्मूला यूज़ किया। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे बिल्कुल उसी तरह। सबसे पहले किसकी वैल्यू दी हुई है, मास दिया हुआ है, तो मास 2000 kg था और v दी हुई है 25, तो दोनों की वैल्यूज़ को हमने यहाँ पर पुट किया। पुट करने के बाद जो पहले के ई का न्यूमेरिकल था उसमें मैंने इसको अलग तरीके से सॉल्व किया था, उसमें थोड़ी लेंथी कैलकुलेशन की थी। यहाँ पर हम इसको थोड़ा सिंपल करके सॉल्व कर रहे हैं। सो वट एवर विल बी सूटेबल एंड ईजी फॉर यू, यू कैन फॉलो दैट वन। तो यहाँ पे इसका मैं एक दूसरा पैटर्न बता रही हूँ कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 को इस 2 से कैंसिल करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो ये क्या आ गया 1000। तो 1000 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1000 इधर एज इट इज़ आ गया। इसके बाद 25 का हमने स्क्वायर लिया, तो 25 का स्क्वायर लेने के बाद अब क्या आया, 625 वैल्यू आई जब 25 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई किया। इसके बाद अब 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करने के बाद 625 को जब हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 625,000, यानी 625,000। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे क्या आ गया, जूल आ गया, काइनेटिक एनर्जी का यूनिट। तो हम यहाँ पर रिजल्ट लिखेंगे, रिजल्ट क्या आएगा, बिल्कुल क्वेश्चन से वर्डिंग उठाई जाएगी उसी तरह। के ई ऑफ अ कार इज 625,000। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका आंसर है। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द लास्ट न्यूमेरिकल। प्रॉब्लम नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है, प्रॉब्लम नंबर 8 में बात हो रही है एक ऑब्जेक्ट की। कह रहे हैं एक ऑब्जेक्ट है, इसको ड्रॉ करके थोड़ा कंसीडर कर लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जा रहा है जिसका वेट W 10 न्यूटन है। 10 न्यूटन उसका वेट दिया हुआ है। वेट है, मास नहीं है, क्योंकि न्यूटन वेट का यूनिट है, मास का नहीं है। मास का यूनिट केजी होता है। इसके बाद कह रहे हैं फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, 10 मीटर के फासले से उसको गिराया गया। तो जब गिराया गया तो वो डाउनवर्ड आ रहा है, इट मीन्स जब वो डाउनवर्ड आ रहा है तो वो वर्टिकल डिस्टेंस कवर कर रहा है। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है ये असल में हाइट दी हुई है। तो हाइट दी हुई है 10 मीटर, क्योंकि ये वर्टिकल डिस्टेंस कवर हो रहा है और डाउनवर्ड कवर हो रहा है। अगर अपवर्ड भी कवर हो तो भी वो हाइट ही होगी अगर वर्टिकल है तो। इसके बाद आगे लिखा व्हाट इज इट्स वेलोसिटी जस्ट बिफोर इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। कह रहे हैं ज़मीन पर टकराने से पहले, यानी कि यहाँ पर इफ़ आई कंसीडर दिस इज़ द अर्थ सरफेस, तो अर्थ की सरफेस पर टकराने से पहले उसकी वेलोसिटी पूछी जा रही है। क्यों? क्योंकि अर्थ की सरफेस पर अगर टकराएगा तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी, क्योंकि उसकी मूवमेंट ज़ीरो हो जाएगी। तो ऑब्जेक्ट की जब मूवमेंट ज़ीरो होती है तो वेलोसिटी भी ज़ीरो होती है। इस वजह से कहा जा रहा है कि अर्थ से अबव, यानी जब उसने स्ट्राइक नहीं किया तब फाइंड कीजिए कि उसकी वेलोसिटी कितनी होगी।
अब अगर यहाँ पर हम बात करें तो जैसे हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिए डिस्कस किया था कि जब ऑब्जेक्ट हाइट पर मौजूद होता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है और काइनेटिक ज़ीरो होगी। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो नीचे की तरफ जब मूव करेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी एक वक्त आएगा कि मैक्सिमम हो जाएगी और उसकी पोटेंशियल ज़ीरो हो जाएगी। इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जीज हो रहा है, तो इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जीज के थ्रू पोटेंशियल एनर्जी ग्रेजुअली डिक्रीज होगी और काइनेटिक उसी सूरत में इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी जब ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड गिराया जाएगा। इसके बाद अब इसके लिहाज से हमने इस पे यही रिलेशन यूज़ किया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का, जो कि क्या था, पीई लॉस इज इक्वल्स टू केई गेन। तो इस रिलेशन को यूज़ करते हुए यहाँ पर हमने सबसे पहले लिखा है कि पीई लॉस इज इक्वल्स टू केई गेन। इसके बाद पीई का फॉर्मूला mgh और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv²। अब यहाँ पर m और m दोनों सेम थे और अपोजिट साइड्स पे थे, तो हम इनको कैंसिल भी कर सकते हैं। बट इफ़ यू डोंट वांट टू कैंसिल इट, अगर आप कैंसिल नहीं करना चाहते तो mg किसके इक्वल होता है, w के, वेट के। तो यहाँ पर हम वेट की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं जो कि दिया हुआ है। अब क्योंकि यहाँ पर मैंने m से m कैंसिल कर दिए, तो जब m से m कैंसिल कर दिए तो यहाँ पर क्या आ गया, gh इज इक्वल्स टू हाफ v²। लेकिन अगर हम इसको कैंसिल ना करें तो mg वेट के इक्वल होगा और फिर हमें वेट के फॉर्मूले से m फाइंड करना पड़ेगा और फिर वैल्यूज पुट करनी होगी। लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पर ही m कैंसिल कर दिया तो मेरे लिए यहाँ पर वेट की वैल्यू पुट नहीं होगी, वेट इन्वॉल्व नहीं होगा। तो gh हाफ v² के इक्वल है। इसके बाद अब g की वैल्यू 9.8 होती है, हाइट यहाँ पे 10 दी हुई थी, 10 पुट कर दी, हाफ एज इट इज और v हमें फाइंड करना है। इसके बाद 9.8 को मल्टीप्लाई किया 10 से तो क्या आ गया, 98। और इसके बाद ये यहाँ पर डिवाइड में था राइट साइड पर, तो ऊपर जाकर लेफ्ट साइड की तरफ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमने डायरेक्ट यहाँ पे किया हुआ, 9.8 को 10 से मल्टीप्लाई करके 98 और 2 को उस तरफ मल्टीप्लाई कर दिया इस साइड पर, लेफ्ट साइड पर। इसके बाद 1 को v² से मल्टीप्लाई किया तो v² आ गया, v² को पहले लिख दिया और 2 को जब 98 से मल्टीप्लाई किया तो 196 आ गया। इसके बाद स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं। तो यहाँ पर हमने स्क्वायर रूट लिया, क्यों, क्योंकि हमें v की वैल्यू फाइंड करनी है, v² की नहीं। तो यहाँ पर जब स्क्वायर रूट लिया तो क्या होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो v एज इट इज आ गया। और 196 का जब हमने रूट लिया तो क्या आ गया, 14। तो वेलोसिटी यहाँ पर जो आ रही है वो 14 मीटर पर सेकेंड है। अब हम रिजल्ट लिखेंगे इसी एस्पेक्ट से, तो रिजल्ट क्या आ गया, द वेलोसिटी जस्ट बिफोर द ऑब्जेक्ट स्ट्राइक्स द ग्राउंड इज 14 मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स हमने मुकम्मल कर लिए हैं।